गुड मॉर्निंग एवरीवन। सभी सीधे हो जाएंगे। आज 1 मई है और पूरे विश्व भर में इंटरनेशनल लेबर डे यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है। इस अवसर पर राष्ट्रीय छुट्टी घोषित की जाती है और कई सारे संस्थान जो फैक्ट्रीज हैं, कंपनीज है और बहुत सारे छोटे बड़े संस्थान भी बंद रहते हैं। लेकिन यहाँ हमारा व्यक्तिगत राय है कि इस बंदी को केवल मजदूरों के लिए मनाया जाना चाहिए, शिक्षकों के लिए नहीं। क्योंकि शिक्षक अपने आप में एक बहुत बड़ा नाम होता है, एक राष्ट्र का निर्माता होता है और देश के भावी जो वीर सपूत है, बड़े बड़े आईएएस आईपीएस हैं और न जाने देश के सर्वोच्च पदों पर अधीनस्थ अधिकारियों को बनाने का काम करता है। एक अपनी विचारधारा है। मैं चाहता हूं कि कुछ लिखे हुए चंद लाइनों को आप सुनिए और समझिए। ध्यान दीजिए, कोई बात नहीं करेगा। शिक्षक मजदूर नहीं है, राष्ट्र के चेतन निर्माता है। इसलिए मजदूर दिवस उनकी पहचान का उत्सव नहीं हो सकता। हर वर्ष 1 मई को इंटरनेशनल वर्कर्स डे मनाया जाता है। यह दिन उन मेहनतकश लोगों को समर्पित है जो अपने श्रम से समाज की भौतिक संरचना खड़ी करते हैं। लेकिन हाल के वर्षों में एक प्रवृत्ति तेजी से उभरी है। कुछ लोग शिक्षकों को भी इस श्रेणी में रखकर उनसे मजदूर दिवस मनाने की अपेक्षा करने लगे हैं। यह दृष्टिकोण न केवल सतही है बल्कि शिक्षक की मूल पहचान और उसकी गरिमा को सीमित करने वाला है। शिक्षक का कार्य केवल काम नहीं है, यह एक कर्तव्य है। मजदूर जहां अपने श्रम से इमारतें खड़ी करते हैं, वहीं शिक्षक मनुष्य का निर्माण करते हैं। एक ईंट और कार्य से समाज का ढांचा बनाता है, लेकिन उस ढांचे में मूल्य, नैतिकता और दिशा शिक्षक ही उभारता है। यदि शिक्षक को महज मजदूर की संज्ञा दी जाए तो यह बौद्धिक और नैतिक योगदान को नजरअंदाज करने जैसा होगा। यह तर्क दिया जाता है कि शिक्षक भी मेहनत करते हैं। आप लोग सुने होंगे, यह तर्क दिया जाता है कि शिक्षक भी मेहनत करते होंगे, इसलिए उन्हें भी मजदूर दिवस मनाना चाहिए। लेकिन क्या केवल मेहनत की पहचान का आधार है? यदि ऐसा हो तो हर पेशा एक ही श्रेणी में आ जाएगा। आप जानिए, डॉक्टर, वैज्ञानिक, न्यायाधीश सभी अपने अपने क्षेत्र में कड़ी मेहनत करते हैं, लेकिन उनकी पहचान उनके कार्य की प्रवृत्ति और जिम्मेदारी से तय होती है, न कि केवल श्रम से। शिक्षक समाज का दिशा निर्देशक होता है। वह केवल पाठ्य पुस्तक नहीं पढ़ाता है बल्कि जीवन के मूल्यों को गढ़ता है, सोचने की क्षमता विकसित करता है और आने वाली पीढ़ी को सही गलत का बोध कराता है। उसकी भूमिका कहीं अधिक व्यापक और गहरी है। उसे मजदूर की श्रेणी में रख देना इस व्यापकता को संकुचित कर देना है। इसके अलावा शिक्षकों के लिए
पहले से ही एक विशेष दिन निर्धारित है। आप लोग जानते होंगे कि टीचर्स डे के रूप में हम लोग मनाते हैं। याद है आप सभी को? यह दिन उनकी विशिष्ट भूमिका और योगदान को सम्मानित करता है। जब समाज के शिक्षक के लिए अलग से एक पहचान और मंच दिया गया है, तो उसे छोड़कर किसी अन्य पहचान में खुद को समाहित करना आत्ममूल्य को कम करने जैसा है। यह भी समझना जरूरी है कि मजदूर दिवस मनाना गलत नहीं है। यह श्रम के सम्मान का प्रतीक है और संवेदनशील व्यक्ति को इस भावना के साथ खड़ा होना चाहिए। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि हर पेशी अपनी विशिष्टता को छोड़कर एक पहचान में सिमट जाए। आज आवश्यकता है इस बात की कि शिक्षक अपनी भूमिका को समझे और उसकी गरिमा को बनाए रखे। अपने अधिकारों और सम्मान के लिए आवाज उठानी चाहिए, लेकिन अपनी पहचान को कमजोर किए बिना। शिक्षक यदि खुद को मजदूर मानने लगेंगे तो समाज भी उन्हें उसी नजर में देखने लगेगा और यह शिक्षा व्यवस्था के लिए एक खतरनाक संकेत है। अंत में मैं यह कहना चाहूंगा कि शिक्षक मजदूर नहीं, वे समाज के चेतन निर्माता है जो आने वाले कल की नींव तैयार करते हैं। इसलिए मजदूर दिवस उनके लिए सम्मान का दिन हो सकता है, लेकिन उत्सव का दिन नहीं हो सकता। उनका वास्तविक उत्सव है तब जब उन्हें उनके स्थान पर पूरे सम्मान और गरिमा के साथ स्वीकार करें। इसी शब्दों के साथ मजदूर दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं, लेकिन ध्यान रखें कि आपके गुरुजन, आपके शिक्षक मजदूर नहीं हैं। इसलिए आज स्वामी विवेकानंद ग्लोबल स्कूल पूरे नगर परिषद में सभी विद्यालय बंद होने के बावजूद भी खुली हुई है। एक बार जोरदार ताली से स्वागत। बहुत धन्यवाद।